हम जिंदा रहें या फिर हमको नौकरी मिले, बस यही सरकार से मांग है। अब ये लोग तो बीमार भी पड़ने लगे हैं। इनके एक साथी पीएमसीएच में भर्ती हो गए हैं। कोई रास्ता नहीं है जीने का, आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब नौकरी नहीं मिलेगा ना, तो आत्महत्या ही करना पड़ेगा। जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, नौकरी की ज़रूरत कितनी है और रोजगार आज के दौर में कितना महत्व रखता है, ये पूछिए इन लड़कों से जो रात के 11 बजे के करीब प्रोटेस्ट कर रहे हैं धरना स्थल पे गर्दनी बाग पटना में। तब जब इस ठंड में आप अपने घर में बिस्तर से सो रहे होंगे तो टॉयलेट जाने के लिए भी 3 बार कम से कम तो जरूर सोच रहे होंगे कि निकले कि रह जाए। अब इतना ही स्थिति नहीं है, ये लोग अनिश्चित काल धरना पे हैं और इनकी मांग इतना है कि नियोजित शिक्षकों को समायोजित करके उनके अपने ही सीट पे और बाकी फ्रेश कैंडिडेट को मौका दिया जाए। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम गिव अप कर देंगे। अब ये भूख हड़ताल पे हैं और भूख हड़ताल पे ही क्यों, अब ये लोग तो बीमार भी पड़ने लगे हैं। इनके एक साथी पीएमसीएच में भर्ती हो गए हैं, उनमें काफ़ी सीरियस तबीयत खराब है और इनकी भी तबीयत खराब हो ही जाएगी जो मौसम का हाल है। और ऑलरेडी पटना में डेंगू का जो स्थिति है। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रितेश कुमार। अच्छा, क्या हुआ रितेश जी? आप लोग से हम सबसे पूछेंगे कि आप लोग इतना रात में रोजगार इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि अब जान का भी कोई परवाह नहीं है। जी नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हम सबों की मुद्दा को, हम सबों की बातें को, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, जो दुख हड़ता हैं उन तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं। मैं एग्री करता हूं इस बात से कि एग्ज़ाम बहुत फेयर ढंग से हुई और माननीय अतुल प्रसाद जी की चर्चाएँ गांव-गांव में हम लोग ही करते थे कि काश ऐसे आईएएस हम लोगों के मिले और आज भी करते हैं। हजूर, बस समझने की प्रयास किया जाए कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं किसी की हक मारे, किसी की रोटी छीने। हजूर, हम में भी वो क्वालिटी है, हमने भी डीएलएड उत्तीर्ण किया है, हमने भी सीटेट उत्तीर्ण किया है, हमने भी बीपीएससी टीआरई बड़े अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया। हालांकि वो कट ऑफ से नीचे हैं लेकिन क्वालिफाइड से कुछ बहुत ज़्यादा नंबर ऊपर हैं। तो हमारी यही मांग है कि अगर सर एक बार हमारी भावनाओं को समझ के उस नियोजित शिक्षक को अगर उनके जगह पे ही रख दिया जाए और कुछ फ्रेश बच्चे को मौका दिया जाए तो हुजूर बिहार की कल्याण हो जाएगा। और हम तमाम बच्चे का, जो तमाम बेरोजगार बच्चे हैं, ना जाने अपनी कितनी रातें गंवाई थी इस बीपीएससी एग्ज़ाम को देने के लिए, शायद उनकी सपना उनके घर वो में तो हम कह ही रहे हैं कि इस ठंड में जब मतलब लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं, आप खुले में इस तरह से, यहाँ पे ऑलरेडी एक साइड से रोड है तो खुला ही है। अब भूख हड़ताल पे फैजान इनका नाम है और इनके 2 साथी और हैं जो भूख हड़ताल पे कर रहे हैं और एक उनमें से पीएमसीएच में भर्ती हो गए। क्या ज़रूरत लगी कि आप अनिश्चित काल धरना पे तो हैं ही, अब भूख हड़ताल पे भी चले गए? क्या लग रहा है, अब उम्मीदें जा रही है? क्या लग रहा है? हाँ, उम्मीदें ना लास्ट तक बनी रहेगी। अब अभी भी बनी है सरकार पे। और अब भूख हड़ताल करने का मतलब ये है ना कि हमारे पास नौकरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। या फिर नौकरी लो या फिर हम तो इतना पढ़ लिख के मजदूरी तो करेंगे नहीं। अब नौकरी लो या फिर अपना प्राण त्याग करके यहीं पर बलिदान दे दो। हम भगत सिंह बन करके पूरा बलिदान देंगे, चाहे हम जिंदा रहें या फिर हमको नौकरी मिले, बस यही सरकार से मांग है। और सरकार चाहे जितना भी कुछ कर ले कि बच्चे यहाँ से चले जाएं, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक कि हमको नहीं मिलेगा, जब तक कि हमको नियुक्ति पत्र ना मिले, तब तक कि हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। क्योंकि अपने हक की मांग कर रहे हैं। हमारे सीट पर नियोजित शिक्षकों का चयन किया गया है, हमको बहुत बड़ा तक झटका लगा है। आप पहले बोले, अतुल प्रसाद जी थे या फिर जो नीतीश सरकार जी थे, वो पहले बोले हुए थे कि जो नियोजित शिक्षक है उनको अपने ही सीट पर राजकर्मी का दर्जा बिना परीक्षा के दिया जाएगा। और फिर क्या हुआ कि वो लोग हमारे सीट पर आ गए और हमारे सीट पर आके कब्जा कर लिया। अब हमारा कहने का मतलब यह है ना कि वो जो जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको अपने ही सीट पर राजकर्मी का दर्जा मिले। और ठीक है फैजान, आप बातें मांग रहे हैं, आपकी बातें हम लगातार रख रहे हैं अपने वीडियोस के माध्यम से, इतना तक की किए। आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो बस यहाँ कुछ देर के लिए आए हैं आपकी बातें सुनने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इस ठंड में कुछ लड़के हैं जो भूख हड़ताल पे आ गए हैं और उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। लेकिन अगर नहीं सुनी जाती है तो आपकी तबीयत तो बिगड़ जाएगी ना, एक का तो बिगड़ गया, आपकी भी बुरा स्थिति हो जाएगी। तो क्या करेंगे ऐसे में? आपको अपने घर वालों की जिम्मेदारी होगी, तो आप मानने के लिए जब तैयार नहीं है तो फिर इसका रिजल्ट क्या होने वाला? आप तो बीमार पड़ जाएंगे ऐसे। और बीमार पड़ जाएगा। हमको नौकरी चाहिए, नहीं तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जीने का।
आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब नौकरी नहीं मिलेगा ना तो आत्महत्या ही करना पड़ेगा। तो आत्महत्या वहाँ पर जाएंगे तो कोई नहीं जानेगा, यहाँ पर मरेंगे तो पूरा देश जानेगा। और तब समझ में आएगा सरकार की जो नीति जो है कि कैसा नीति है कि नौकरी नहीं मिलने की वजह से जो बच्चे हैं अपने बलिदान दे दिए, अपने आत्महत्या कर लिए। उर्दू का सीट वैसे भी बहुत खाली जा रहा है, उर्दू के कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, कोई शिक्षक समझिए बहुत दिनों से पता चल रहा है कि उर्दू को बहुत खाली सीट है, लेकिन उसको बचा करके 5000 सीट अभी रखा गया है। कि किसके लिए रखा गया है? हमारे सरकार से मांग है कि जो हमारे सामान्य विषय के शिक्षक हैं उनमें भी कम है, उनको भी सीट को पूरा भरा जाए। और उर्दू को भी शिक्षक है 1 to 5 में उसको पूर्ण रूप से भरा जाए। और शिक्षक ना मिले तो हड़ताल कम करके 5% कम करके यानी 6 नंबर कम करके उस सरकार से उम्मीद है कि भरा जाए। अच्छा, आप लोग में से आप 3 ही लोग भूख हड़ताल पे हैं, और लोग भी कर रहे हैं क्या, या फिर और लोग को भी आपने कोशिश की समझाने की कि हमारे साथ आ जाओ, या फिर आप लोगों ने मोर्चा संभाला कि नहीं भैया हम तो रहेंगे? देखिए अब तक तो हम लोग शुरू 3 थे, फिर 2 दिन बाद 2 लोग और बढ़ गए, 5 लोग हो गए। लेकिन अगर सरकार की यही नीति रहेगी, सरकार सोचेगी कि जो पटना की धरती है जो इसको छोड़कर चले जाए तो हम लोग नहीं जाएंगे। आज अगर हम लोग आज 3 लोग बैठे हैं तो आने वाले समय में 300 लोग भी कहाँ बैठेंगे। से आए हैं आप? हम भभुआ जिला से आए हैं। चलिए, भभुआ जिला से आके और पटना में भूख हड़ताल कर रहे हैं। आई होप कि इनकी तबीयत अच्छी रहे और सरकार समय से इन्हें अपनी बातों से समझा ले, या जो इन्हें बीच का रास्ता अपनाए। क्या कहेंगे अपने उन साथी के लिए जो पटना पीएमसीएच में भर्ती हैं? हम तो ये कहेंगे उन साथी के लिए कि जो है उनकी जो मांगे को पूरा किया जाए सरकार के माध्यम से, और उनका स्वास्थ्य जो सही हो जाए, और जो है हम लोग का जो है सरकार जो है रोजगार दे करके हम लोग जो है अपने परिवार और जिससे हम दुखी हैं जिस माने आज हम उनके जो भी पूर्ति होना चाहिए तो बेसिक चीज़ें वो नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं। सरकार सुन तो नहीं रही है। अब सरकार तो ये कहेगी कि आप लोग जिद पे उतर गए हैं, इससे अच्छा कि आप तैयारी कीजिए, अगला में फिर कोशिश कीजिए। सरकार की हम बातें कर रहे हैं, ऐसी सोच रही होगी जी। शायद। तो तैयारी कैसे करे? मैं तो सब कुछ पास आउट होने के बाद भी हमारे जगह पर किसी और को जो है नियोजित शिक्षकों को जो है उनको जो है भर्ती किया गया है, तो हम तो हम इसमें पास होते हुए भी जो है हमने क्वालिफाई नहीं करा, हमें रोजगार नहीं मिला, तो हम कैसे आगे करें? इस बात के लेकर मुझे बहुत दुख है। हाँ भाई, री-स्टार्ट करना आसान तो नहीं कि जीरो से आप री-स्टार्ट कर दे, नहीं। शुरुआत फिर से करके नई भर्ती के लिए तैयारी करना मुश्किल है, इसीलिए आप लोग को लग रहा है कि इसी में हमारे एडजस्ट कर दिया बहुत जाता है। मुश्किल है। एक्चुअली मेरा एज भी 38 होने जा रहा है। अच्छा, तो शायद आपको शायद मौका भी ना पीआरटी मिले। में पीआरटी में मौका मिलने वाला नहीं है मेरा। और यही है कि हम लोग बहुत अच्छा से तैयारी, कहाँ से आए हैं आप? हम मधुबनी से आए हैं सर, और तैयारी किए अपना जो हम लोगों का मधुबनी आप काफी दूर से आए हैं, और आपका संभवतः एक आखिरी चांस में से है एक आध। जी, ये मेरा आखिरी चांस है। और मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा एग्ज़ाम में, इतना टॉप लेवल का क्वेश्चन रहते हुए भी हम अपने जो कट ऑफ जो था उससे लगभग 15 अंक मेरा अधिक है। मेरिट मेरा नहीं बना, जिसके कारण हमने जिम्मेवार है। मेरा तो वो चीज़ है, तब तो मैं क्वालिफाई कर किया और अपने से 15 अंक ज़्यादा लाया। क्या नाम है आपका? मेरा राम बालक हुआ। राम बालक। आप भावुक भी हो रहे हैं, हौसला रखिए राम जी। और बात यही कहेंगे कि देखिए, हमें नहीं पता कि मीडिया के कैमरे और माइक इतना फ़र्क ला सकती है कि सरकार आपकी बातें मान ले, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि उम्मीद बनी रहे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये लड़के जब इस उम्मीद के साथ भूख हड़ताल कर रहे हैं तो कोई इनकी बात भी ना करे तो इन्हें एक अलग तरह की नाउम्मीदी होगी। और कोई मधुबनी से, कोई भभुआ जिला से कोई यहाँ आके भूख हड़ताल कर रहा है तो इनकी बातों को भी सुनी तो जानी ही चाहिए। एक बार एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए उन लोगों के लिए भी जिनका संभवतः लास्ट चांस है इनका। बताइए कितने उम्मीद से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम नहीं कहते कि इनकी बातें कितना जायज़ है, कितना आपके लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, लेकिन बीच का रास्ता जरूर अपनाना चाहिए। इन्हें अपनी बातों को मनाना जरूर चाहिए। कोई आया है? फटाफट बोल दीजिए, कोई आया है यहाँ पे? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी है कोई नहीं आया अभी तक। 3 दिन हो गया है इस धरना प्रदर्शन का। जब वोट लेना रहता है तो बड़े बड़े पदाधिकारी घर तक आते हैं, यहाँ एक वार्ड मेंबर भी नहीं आया है। बताइए, भूख हड़ताल से लड़के पीएमसीएच में, हालांकि हम पीएमसीएच भी जाएंगे, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे कि जिनकी स्थिति बुरा है, और हम यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए आप लोग बहुत। हम ये भी नहीं कह सकते कि आप धरना से उठ जाइए अपनी भूख हड़ताल, क्योंकि रोजगार इतना मायने रखता है इन लड़कों के लिए कि आप समझ नहीं सकते। और आप समझते हैं, समझ नहीं कैसे सकते हैं? आप घर में बैठे हैं, आप समझते हैं। जो लोग इस मतलब इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम का शिकायत करते हैं, हमें लगातार फ़ोन करते हैं कि नियोजित शिक्षक वाले में हमारा साथ दीजिए,
तो आप घर बैठे इनका कितना साथ दे रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये लोग तो आपके साथ आपकी हक के लिए भी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि पीएमसीएच से भी रिपोर्ट जरूर दिखाएं। देखते रहिए सच बिहार, नमस्कार।